चैप्टर्स 43 एंड 44। हिंदुओं में ये सामान्य प्रथा है कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसे कोई अच्छा धार्मिक ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है, जिससे उसका मन सांसारिक विषयों से हटकर आध्यात्मिक विषयों में लग जाए, जिससे उसका भविष्य सहज और सहज हो जाए। सभी जानते हैं कि जब राजा परीक्षित को एक ब्राह्मण ऋषि के पुत्र ने शाप दिया था और वे एक सप्ताह के पश्चात मरने वाले थे, तब महर्षि शुक ने उन्हें उसी सप्ताह में प्रसिद्ध भागवत पुराण का वर्णन किया था। ये प्रथा आज भी चली आ रही है और गीता, भागवत तथा अन्य पवित्र ग्रंथों को मरते हुए व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाता है। बाबा ईश्वर के अवतार थे, इसलिए उन्हें ऐसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, परंतु लोगों को उदाहरण देने के लिए उन्होंने ये प्रथा अपनाई। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे शीघ्र ही मरने वाले हैं, तो उन्होंने श्री वाजा को रामविजय पढ़ने का आदेश दिया। श्री वाजा सप्ताह में एक बार पुस्तक पढ़ते थे। तब बाबा ने उन्हें पुनः उसी पुस्तक को दिन रात पढ़ने को कहा और उन्होंने 3 दिन में दूसरी बार पढ़कर समाप्त कर दिया। इस प्रकार 11 दिन बीत गए। इसके पश्चात उन्होंने पुनः 3 दिन तक पढ़ा और थक गए, अतः बाबा ने उसे जाने दिया और स्वयं भी शांत हो गए। वे आत्मलीन हो गए और अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पहले बाबा ने प्रातःकाल की परिक्रमा और भिक्षाटन का कार्य बंद कर दिया था और वे मस्जिद में बैठे थे। वे अंतिम समय तक सचेत थे और भक्तों को निराश न होने की सलाह दे रहे थे। उन्होंने अपने प्रस्थान का सही समय किसी को भी नहीं बताया। काका साहेब दीक्षित और श्रीमान बूटी प्रतिदिन उनके साथ मस्जिद में भोजन करते थे। उस दिन 15 अक्टूबर को आरती के पश्चात उन्होंने उन्हें अपने निवास स्थान पर भोजन करने के लिए जाने को कहा। कुछ लोग अर्थात लक्ष्मीबाई शिंदे, भागजी शिंदे, बयाजी, लक्ष्मणबाला शिंपी और नाना साहेब निमोनकर वहां रह गए। श्यामा सीढ़ियों पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपये देकर बाबा ने कहा कि उन्हें वहां मस्जिद में अच्छा नहीं लग रहा है और उन्हें बूटी के दगड़ी पत्थर वाड़े में ले चलो, वहां वे ठीक हो जाएंगे। ये बातें कहते हुए बाबा ने कहा कि वे वहां मस्जिद में ठीक नहीं लग रहे हैं और उन्हें बूटी के दगड़ी पत्थर वाड़े में ले चलो, जहां वे ठीक हो जाएंगे। अंतिम शब्द वे बयाजी के शरीर पर झुक गए और अपनी अंतिम सांस ली। भागजी ने देखा कि उनकी सांस बंद हो गई थी और उन्होंने तुरंत यह बात नीचे बैठे नाना साहेब निमोनकर को बताई। नाना साहेब ने कुछ पानी लाया और बाबा के मुंह में डाला। पानी बाहर आ गया। फिर उन्होंने जोर से चिल्लाया, ओ देवा। बाबा ने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में आग कहा। लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि बाबा ने अपना शरीर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। बाबा के निधन की खबर शिरडी गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और सभी लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे मस्जिद की ओर दौड़े और इस नुकसान पर विभिन्न तरीकों से शोक मनाने लगे। कुछ लोग जोर से रोए, कुछ सड़कों पर लौट गए और कुछ बेहोश हो गए। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे और हर कोई दुख से व्याकुल था। कुछ लोग साईं बाबा के शब्दों को याद करने लगे। किसी ने कहा कि महाराज साईं बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि आने वाले समय में वे 8 साल के बालक के रूप में प्रकट होंगे। ये एक संत के वचन हैं, अतः इनमें किसी को संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अवतार में चक्रपाणी भगवान विष्णु ने यही कार्य किया था। कृष्ण 8 वर्ष की आयु के बालक के रूप में कारागार में देवकी के सामने प्रकट हुए थे। उनका रंग उज्ज्वल था और वे चारों भुजाओं में शस्त्र धारण किए हुए थे। उस अवतार में उन्होंने भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का भार हल्का किया था। यह अवतार साईं बाबा अपने भक्तों के उद्धार के लिए था। फिर संदेह का क्या कारण है? संतों की गति वास्तव में अबूझ होती है। साईं बाबा का अपने भक्तों के साथ यह संपर्क केवल एक पीढ़ी का ही नहीं, वरन 72 पीढ़ियों का है। इस प्रकार के प्रेम संबंधों के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज साईं बाबा भ्रमण पर गए हैं और भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि वे शीघ्र ही लौट आएंगे। तब प्रश्न उठा कि बाबा के शरीर का अंत कैसे किया जाए। कुछ मुसलमानों ने कहा कि शरीर को खुले स्थान में दफनाकर उसके ऊपर समाधि बना देनी चाहिए। खुशाल चंद और अमीर शक्कर भी इसी मत से सहमत थे, परंतु ग्राम अधिकारी रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ स्वर में ग्रामवासियों से कहा कि यह विचार हमें स्वीकार्य नहीं है। बाबा के शरीर को वाड़े के अतिरिक्त कहीं और नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार इस मुद्दे पर लोग विभाजित हो गए और इस मुद्दे पर 36 घंटे तक चर्चा चलती रही। बुधवार की सुबह बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए कहा, शीघ्र उठो, बापू साहेब को लगता है कि मैं मर गया हूं और इसलिए वे नहीं आएंगे, तुम ऐसा करो। पूजा और काकड़ प्रातःकाल आरती। लक्ष्मण मामा गांव के ज्योतिषी थे और श्यामा के मामा थे। वे एक कट्टर ब्राह्मण थे और प्रतिदिन प्रातःकाल सर्वप्रथम बाबा की पूजा करते थे, तत्पश्चात ही समस्त ग्राम देवताओं की पूजा करते थे। उनकी बाबा पर पूर्ण श्रद्धा थी। स्वप्न के पश्चात वे पूजन की समस्त सामग्री लेकर आए और मौलवियों के विरोध की परवाह न करते हुए विधिपूर्वक पूजा और काकड़ा आरती की ओर चले गए। दोपहर के समय बापू साहेब जोग अन्य लोगों के साथ आए और सदैव की भांति दोपहर की आरती संपन्न हुई। बाबा के वचनों का आदर करते हुए लोगों ने उनके शरीर को वाड़े में रखने का निश्चय किया और वहां मध्य भाग की खुदाई प्रारंभ कर दी। मंगलवार की संध्या को राहता से सब इंस्पेक्टर आए और अन्य स्थानों से अन्य लोग आए और सबने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।
दूसरे दिन प्रातःकाल अमीर भाई बम्बई से और मामलतदार कोपर गांव से आए। लोगों में मतभेद प्रतीत हो रहा था। कुछ लोग तो उनके शरीर को खुले मैदान में दफनाने पर अड़े थे। इसलिए मामलतदार ने एक आम जनमत संग्रह करवाया और पाया कि वाड़े के उपयोग के प्रस्ताव को दुगुने मत प्राप्त हुए हैं। फिर भी वह इस मामले को कलेक्टर के पास भेजना चाहते थे और काका साहेब दीक्षित अहमदनगर जाने के लिए तैयार हो गए। इस बीच बाबा की प्रेरणा से अन्य लोगों की राय में परिवर्तन हुआ और सभी लोगों ने एकमत होकर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। बुधवार की शाम को बाबा के पार्थिव शरीर को जुलूस के साथ वाड़े में लाया गया और वहां गर्भगृह में अर्थात मुरलीधर के लिए आरक्षित मध्य भाग में विधिपूर्वक समाधि दी गई। वास्तव में बाबा मुरलीधर बन गए और वाड़ा एक मंदिर और पवित्र तीर्थस्थल बन गया, जहां बहुत से भक्त जाते थे और अब भी विश्राम और शांति पाने के लिए जा रहे हैं। बाबा की सभी अंत्येष्टि बाला साहेब भाटे और बाबा के एक महान भक्त उपासनी द्वारा विधिपूर्वक की गई। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि जैसा कि प्रोफेसर नारके ने कहा था, बाबा का शरीर 36 घंटे तक खुला रहने पर भी अकड़ता नहीं था तथा सभी अंग लचीले थे और उनकी कफनी को बिना फाड़े निकाला जा सकता था। बाबा के जाने के कुछ दिन पूर्व एक अशुभ संकेत हुआ, जिससे इस घटना का पूर्वाभास हो गया। मस्जिद में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ रखकर बैठते थे। रात के समय वे उस पर टेक लगाकर आसन लगाते थे। ये क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन जब बाबा अनुपस्थित थे, फर्श साफ कर रहे एक लड़के ने उस ईंट को हाथ में उठा लिया और दुर्भाग्यवश वह ईंट वहां से फिसलकर 2 टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर गई। जब बाबा को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, कुछ लोग यहाँ प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या बाबा को ईंट जैसी निर्जीव वस्तु के लिए इतना दुख व्यक्त करना चाहिए। इस पर हेमाडपंत उत्तर देते हैं कि संत इस संसार में गरीब असहाय लोगों के उद्धार के लिए ही अवतरित होते हैं और जब वे देह धारण कर लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनके साथ व्यवहार करते हैं तो वे भी उनके समान ही व्यवहार करते हैं, अर्थात बाह्य रूप से वे अन्य लोगों के समान ही हंसते खेलते और रोते हैं, परंतु भीतर से वे अपने कर्तव्य और उद्देश्य के प्रति पूर्णतया सजग रहते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए बाबा ने अपने प्राण को ऊपर ले जाकर समाधि में जाने का निर्णय किया। उन्होंने भगत महालसापति से कहा, 3 दिन तक मेरा शरीर, यदि मैं लौटकर आऊंगा तो ठीक है, यदि नहीं आऊंगा तो मेरे शरीर को उसी खुली भूमि में दफना देना, उसकी ओर इशारा करते हुए, और वहां निशानी के रूप में 2 ध्वज लगा देना। ये कहते हुए बाबा लगभग रात के 10 बजे गिर पड़े। उनकी सांसें रुक गईं, साथ ही नाड़ी भी। ऐसा लगा जैसे उनके प्राण शरीर से निकल गए हों। गांव के लोगों सहित सभी लोग वहां आ गए और जांच कर बाबा द्वारा बताए गए स्थान पर शरीर को दफनाना चाहते थे, लेकिन महालसापति ने ऐसा नहीं होने दिया। वे बाबा के शरीर को अपनी गोद में लेकर पूरे 3 दिन तक उसकी रखवाली करते रहे। 3 दिन बीतने के बाद सुबह 3 बजे बाबा में जीवन के लक्षण दिखाई दिए। उनकी सांसें चलने लगी, पेट हिलने लगा, उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने अपने अंगों को फैलाया, जिससे बाबा पुनः चेतना जीवन में आ गए। इस तथा अन्य विवरणों से पाठकगण विचार करें कि क्या साईं बाबा वह 3.5 हाथ का शरीर थे जिसे उन्होंने कुछ वर्षों तक धारण किया तथा तत्पश्चात त्याग दिया, अथवा वे स्वयं ही अंतर्यामी थे। पंचतत्वों से निर्मित शरीर नाशवान तथा अनित्य है, किंतु अंतर्यामी आत्मा ही एकमात्र वस्तु है, परम सत्य, जो अमर तथा अनित्य है। विशुद्ध सत्ता, चेतना या ब्रह्म, जो इंद्रियों तथा मन का शासक तथा नियंत्रक है, वही साईं हैं। ये ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में व्याप्त है तथा इसके बिना कोई स्थान नहीं है। अपना कार्य पूर्ण करने के लिए उन्होंने शरीर धारण किया तथा कार्य पूर्ण होने पर उन्होंने शरीर परिमित स्वरूप को त्याग दिया तथा अपना अनंत स्वरूप धारण कर लिया। साईं सदैव जीवित रहते हैं तथा भगवान दत्ता के पूर्व अवतार गणकपुर के श्री नरसिंह सरस्वती भी जीवित हैं। उनका देहावसान केवल बाह्य स्वरूप है, किंतु वास्तव में वे समस्त चेतन तथा अचेतन में व्याप्त हैं। बाबा स्वयं ही सब वस्तुओं के स्वामी हैं तथा उनके आंतरिक नियंत्रक और शासक हैं। ये बात अनेक लोगों को अनुभव हो चुकी है, जो पूर्णतया उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं तथा पूरे हृदय से उनकी पूजा करते हैं। यद्यपि अब बाबा का स्वरूप देखना हमारे लिए संभव नहीं है, फिर भी यदि हम शिरडी जाएं तो हमें मस्जिद में उनका सजीव चित्र दिखाई देगा। ये चित्र बाबा के सुप्रसिद्ध भक्त तथा प्रसिद्ध चित्रकार शामराव जयकर ने बनाया है। एक कल्पनाशील और भक्त दर्शक को यह चित्र आज भी बाबा के दर्शन का संतोष प्रदान कर सकता है। यद्यपि बाबा अब देहधारी नहीं हैं, फिर भी वे वहां और सर्वत्र रहते हैं तथा भक्तों का कल्याण उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार वे पहले देहधारी होने पर करते थे। बाबा जैसे संत कभी नहीं मरते, यद्यपि वे मनुष्य जैसे दिखते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात ईश्वर ही हैं। हेमाडपंत जोग के संन्यास की कथा के साथ इस अध्याय का समापन करते हैं। सखाराम हरि उर्फ बापू साहेब जोग पूना के प्रसिद्ध वारकरी विष्णु बुवा जोग के चाचा थे। सन 1909 में सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के पश्चात वे PW विभाग में सुपरवाइजर थे। वे अपनी पत्नी के साथ शिरडी आकर रहने लगे। उनकी कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी दोनों ही बाबा से बहुत प्रेम करते थे और अपना सारा समय बाबा की सेवा और पूजा में व्यतीत करते थे।
मेघा की मृत्यु के पश्चात बापू साहेब बाबा की महासमाधि तक प्रतिदिन मस्जिद और चावड़ी में आरती किया करते थे। साथ ही उन्हें साठे के बारे में ज्ञानेश्वरी और एकनाथी भागवत का वाचन और श्रोताओं को उसकी व्याख्या करने का कार्य भी सौंपा गया था। अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात जोग ने बाबा से पूछा, आपकी इतनी दीर्घ अवधि तक सेवा करने के पश्चात भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। संतों के संपर्क से भी मेरा स्वास्थ्य कैसे सुधर नहीं रहा। आप मुझे कब आशीर्वाद देंगे? भक्त की प्रार्थना सुनकर बाबा बोले, समय आने पर तुम्हारे पाप कर्म, उनके फल नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे पाप पुण्य भस्म हो जाएंगे और मैं तुम्हें तब धन्य मानूंगा जब तुम सभी आसक्तियों को त्याग दोगे, वासना और तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लोगे, सभी बाधाओं से छुटकारा पाओगे, पूरे मन से भगवान की सेवा करोगे और भिक्षापात्र का सहारा लोगे, संन्यास स्वीकार करोगे। कुछ समय पश्चात बाबा के वचन सत्य हो गए। उनकी पत्नी का निधन उनसे पहले हो गया और चूंकि उन्हें अन्य कोई आसक्ति नहीं थी, इसलिए वे मुक्त हो गए और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। दयालु और कृपालु साईं बाबा ने कई बार निम्नलिखित बातें कही थीं। साईं बाबा ने अनेक बार समझाया कि यह मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और रूप को छोड़कर तुम में और सभी प्राणियों में एक ही सत्ता या चेतना विद्यमान है, वह मैं ही हूँ। ऐसा जानकर तुम अपने अंदर तथा सभी प्राणियों में मुझे देखो। यदि तुम इसका अभ्यास करोगे तो तुम्हें सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाएगा और इस प्रकार तुम मेरे साथ एकत्व प्राप्त कर लोगे। अतः हेमाडपंथ पाठकों को नमन करते हैं तथा उनसे विनम्र और प्रेमपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वे सभी देवताओं, संतों और भक्तों से प्रेम और आदर करें। क्या बाबा ने प्रायः नहीं कहा है कि जो दूसरों पर दोषारोपण करता है वह मेरे हृदय को छलनी करता है और मुझे दुख पहुंचाता है, किंतु जो कष्ट सहता है वह मुझे सबसे अधिक प्रसन्न करता है। इस प्रकार बाबा सभी प्राणियों और प्राणियों में व्याप्त हैं तथा उन्हें सभी ओर से घेरे हुए हैं। उन्हें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय नहीं है। ऐसा अमृत, शुद्ध मंगलमय अमृत बाबा के श्रीमुख से सदैव प्रवाहित होता था। अतः वे निष्कर्ष देते हैं, जो प्रेमपूर्वक बाबा का यश गाते हैं और जो भक्तिपूर्वक उसका श्रवण करते हैं, वे दोनों ही साई के साथ एक हो जाते हैं। श्री साई को नमन। सभी को शांति मिले।